गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीरज राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे भी एक कॉल आई थी सुभाष नगर से, और ये हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर दो रेड स्नेक देखे गए थे, तो हमें कॉल आई थी। तो मैं ऐसे बताया गया था कि यहाँ पे दो कोबरा नाग हैं, और शायद इन लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं है, वो लोग इन्हें कोबरा समझ बैठे हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप कोई भी हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। बताइए, आपके सवाल क्या हैं? इसकी वैक्सीन जिला अस्पताल में मौजूद है या नहीं? जी, जिसकी कोई भी सांप काटे तो आपको कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी 100% मौत पक्की है। आपको जब भी कोई सांप बाइट करे तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। अच्छा, ये जहरीला है या नहीं है? नहीं, ये रेड स्नेक है, इसमें कोई भी जहर नहीं पाया जाता है। इसके काटने से कुछ नहीं होगा। आप एक बस टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले। हाँ, टेटनस का। अच्छा, सुना है इसकी पूंछ में जहर होता है इसके। हाँ, ऐसा बहुत अंधविश्वास फैला हुआ कि अगर पूंछ मार दे तो पूंछ में जहर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास है। जितने सपेरे हैं उन्होंने सांपों के प्रति बहुत अंधविश्वास फैला रखा है। सभी लोगों के मन में जो है बहुत सी बातें उभरती रहती हैं, लेकिन वो सब मिथ्या है। अच्छा, इसका जो पेयर एक बकाया रह गया अभी है, हाँ, वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा? कोई आपको नुकसान जो रह गया नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इनके रहने का स्थान है और समुचित इनके भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर। तभी जो अक्सर मेंढक की तलाश में, चूहों की तलाश में यहाँ पर आते रहेंगे, पर ये किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर कभी भी आपको सबसे बात करें तो इसकी हम, ये रेड स्नेक होता है जिसे हम धामन, पगैया, घुड़पछाड़ बहुत नामों से जानते हैं, और ये सबसे बड़ा तैराक होता है। बहुत तेज दौड़ता भी है, और भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला भी सांप यही होता है। और ये पेड़ पर भी बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। इससे बड़ा और हो सकता है? ये लगभग इनकी लंबाई है 9 फीट तक हो जाती है। 9 फीट तक, 8.5 से 9 फीट तक हो जाता है। ये करीब 7 फीट का होगा, 7 से 7.5 भी हो सकता है। हाँ, मतलब पुराना है मैच्योर है। कितने साल पुराना होगा? अभी बच्चा नहीं है भाई, ये बच्चा है। और ये मादा है। ये मादाएं जो होती हैं वो नर से बड़ी होती हैं। नर अभी इधर चला गया। हाँ, वो चला गया। मादा बड़ी होती है। हाँ, क्योंकि उसे अंडे भी देने होते हैं, और तो उसके लिए वो उसकी मोटाई और लंबाई, उसकी पूंछ की लंबाई अधिक होती है। चलो, यही बढ़िया है, इसको पकड़ लिया, वरना ये अभी मीटिंग के बाद ये 1-2 महीने में और 2-4 और ज्यादा कर लगभग 70% सांप जो हैं वो अंडे देते हैं, और 30% सांप डायरेक्ट बच्चे देते हैं। हाँ, बच्चे देते हैं। कॉमन सेंड बोआ, जिसे हम दुमुआ सांप की, जैसे वो बोआ प्रजाति से आता है। कॉमन सेंड बोआ जिसे हम चीतर सांप भी बोलते हैं, उसके काटने से कभी कभी ऐसे, वो भी उसमें नॉन वेनेमस स्नेक है, कोई भी जहर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसके बाइट करने से इंसान बहरा हो जाता है, कम सुनाई देता है। और इसी की जाति का होता है रेड सैंड बोआ, जिसे हम दो मुंह सांप कहते हैं। कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि ये दो मुंह से, इसके दो मुंह होते हैं, और 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है, लेकिन वो बिल्कुल भी भ्रामक बातें हैं। उसका एक ही मुंह होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, जब कभी वो बाहर की तरफ बैठा होता है तो पूंछ से अंदर घुस जाता है, तभी लोग समझने लगते हैं कि ये मतलब दोनों तरफ से चलता है। उसमें भी कोई जहर नहीं होता है। लगभग 10% सांपों में जहर होता है, 90% नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं, उनमें कोई भी जहर नहीं होता है। जहर कितने होता है? अपने क्षेत्र में केवल 3 सांपों से आप बच जाइए, उन्हें अच्छे से पहचान लीजिए। हमारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। एक होता है रसल वाइपर, जिसे हम इंग्लिश में रसल वाइपर, और देहात भाषा में, आम भाषा में उसे बोलते हैं चिटी सांप, गधैला सांप, घोनस भी बोला जाता है उसे। घोनस, रसल वाइपर, चिटी सांप जिसे बोलते हैं। गोल गोल चकत्ते रिंग पड़ी हुई होती है उस पे, तो ऐसे बैठा होता है। हाँ, वो अड़ुआ टाइप। हाँ, जो प्रेशर कुकर की आवाज की तरह सीटी मारता है। बहिरा बजाज भी बोलते हैं उसे, क्योंकि ऐसा होता है वो देखने में बहुत सुस्त होता है, लेकिन जब भी हमला करता है बिजली की रफ्तार से,
गधैला साहब जो गधैला बोलते हैं, बिजली की रफ्तार से हमला करता है। आपको कब बाइट करेगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसके काटने से आदमी फूल जाता है? उसके बाइट करने से वहां पर पहले रेडनेस आएगी। रेडनेस आने के बाद धीरे धीरे बहुत बड़ी सूजन आएगी उसमें। अगर आप इलाज नहीं मिलता है तो आपको वहां से गलना चालू हो जाएगा। फफोले नहीं होते हैं, जैसे जल जाते हैं फफोले पड़ जाते हैं, वैसे ही फफोला पड़ना शुरू हो जाएगा और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और एक होता है कि मतलब कोबरा, स्पेक्टेड कोबरा इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे नांग कहते हैं। किंग कोबरा? नहीं, किंग कोबरा नहीं, सॉरी, किंग कोबरा दूसरा होता है। वो केवल स्पेक्टेड कोबरा बोलते हैं, जिसे हम नांगराज बोलते हैं, नांग बोलते हैं, खुरा नांग बोलते हैं, जिसके पीछे यू टाइप का बना होता है। हाँ हाँ, तो उसे नांग बोलते हैं। तो वो उसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। वो इंसान का जो न्यूरो सिस्टम होता है, दिमाग, उसका वो पैरालाइज कर देता है। उसमें भी लगभग 2 घंटे तक का समय मिलता है। एक वो बहुत घातक होता है। तीसरा होता है कॉमन करैत, जिसे हम कुइलिया गड़ार बोलते हैं। इंडिया का सबसे जहरीला सांप है तो वही है कॉमन करैत। उसका केवल 2 मिलीग्राम चाहिए होता है इंसान को मरने के लिए। अगर हम बात करें तो कोबरा सांप की, नांग की, तो उसका 5 से 6 मिलीग्राम जहर चाहिए होता है इंसान को मरने के लिए। और जो रसल वाइपर होता है उसका अगर 16 मिलीग्राम चाहिए होता है इंसान को मरने के लिए। ये बस आप 3 सांपों से बच जाइए। वो आपका चौथा सांप यहाँ पर कोई भी बाइट कर ले तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर किसी सांप ने आपको अगर बाइट किया है तो आपको बिल्कुल भी पहला नंबर घबराना नहीं है। आदमी की अक्सर मौतें होती हैं, पानी वाला सांप काटता है, यही काटे तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो भी मृत्यु हो रही है वो सब केवल हार्ट अटैक की वजह से, घबराने की वजह से। इंसान इतना ज्यादा घबरा जाता है, हाँ, तो घबरा जाता है और उसकी मृत्यु, हार्ट अटैक पड़ जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो पहला नंबर है घबराना नहीं है। दूसरा नंबर है, अगर कभी भी सांप बाइट करे, पहले आप पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सी ने बाइट किया है। वरना कुछ नहीं करना है, आपको बहुत हल्के से बांधना, तेज नहीं बांधना है। अगर आप तेज बांध लेंगे तो आपका हो सकता है कि पैर काटना पड़ जाए या कभी वो जीवन में काम ना करे। क्योंकि इतना तेज बांधने से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो जाम हो जाता है। जाम होने की वजह से नसें जो होती हैं वो सूख जाती हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं वो। और तीसरा नंबर है कि सीधे हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूंक का चक्कर ना पड़े। तीसरा सांप होता है रसल वाइपर। अगर वो बाइट करता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बांधना नहीं है। अगर बांधेंगे तो पैर फट भी सकता है। हाँ, उसके काटने से पैर बांधा नहीं जाता है, फैलने लगता है। हाँ, वो पैर अच्छा, कतर। जैसे आप जैसे करें तो आपने पकड़ा, हाँ हाँ नागराज को पकड़ा, हाँ हाँ रसल भाई को पकड़ा, जैसे आप ऐसे पकड़े हैं यार, हाँ हाँ, तो वैसे पकड़े रहते जी नहीं, हैं? आपको भी सावधानी बरतनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल सावधानी, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। उनको बस जैसे पूंछ से पकड़े, स्टिक से टांगे और बस डब्बे में सरकिया, डब्बे में या झोली में उसे पैक कर लिया। फिर उसके बारे में जानकारी दी? हाँ, फिर उसके बारे में जानकारी दी कि वो डेंजरस स्नेक होते हैं, कभी भी बाइट करें तो उसका बस एंटी वेनम ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। अगर एंटी वेनम नहीं मिलेगा, वेनम भी अलग अलग होता है या एक ही होता है? जी बिल्कुल अलग अलग होता है। इसका वेनम जब इसका जहर से ही बनता है। इसका जहर निकाल के जो भेड़ें होती हैं और जो घोड़े होते हैं उनमें डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। करीब 5 से 6 महीने के बाद जब वो तैयार हो जाता है फिर उसको निकाल के फिल्टर किया जाता है, फिर इसका एंटी वेनम बनाया जाता है। हर सांप का अलग अलग होता है। कुछ अभी सांप ऐसे भी हैं उनका एंटी वेनम अभी नहीं बना है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। बहुत से केस ऐसे हो जाते होंगे जैसे किसी सांप ने काटा, वो नहीं बता पाया हॉस्पिटल में, गलत लग गया। नहीं 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 नहीं, दरअसल हम बात तो नहीं कर सकते। अपने यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट, स्नेक एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे लोग हॉस्पिटल जाते हैं फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसका एक कारण है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। कि स्नेक एक्सपर्ट होता है वो केवल जो उसके बाइट के निशान से ही बता देगा कि कौन से स्नेक ने बाइट किया है। अगर कोई अगर बाइट करे तो वो अभी तुरंत बता देगा कि कौन से सांप ने बाइट किया है, इसे पहचान होती है उसकी। और उसके सारे सिम्टम अलग लगाते हैं। जैसे हम कॉमन करैत की बात करें, कॉमन करैत है उसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, लेकिन दोनों को सिम्टम अलग अलग आते हैं। कोबरा अगर बाइट करेगा तो केवल हल्की रेडनेस आएगी जहाँ पे काटा है, और न्यूरो सिस्टम में इंसान को नींद लगेगी, पलक बहुत तेज झपकेंगी।
और उसमें क्या होता है, हल्का हल्का सर दर्द भी होगा। लेकिन जो कॉमन करंट होता है वो एक निशाचर सांप होता है, रात को वो निकलने वाला, इसे साइलेंट किलर भी जो कहा जाता है। जब वातावरण शांत होता है तब वो अपने शिकार के लिए निकलता है, और हमेशा उसे इंसान की खुशबू जो होती है ना बिस्तर पे, वो उसे बहुत पसंद होती है, समझ लो, उससे बहुत प्रेम होता है उसे। और वो बिस्तर पर जाता है, इंसान जब भी उसका करवट इंसान लेता है तब उसको बाइट कर लेता है। अच्छा, उसके इतने महीन दांत होते हैं, इंसान को कब बाइट किया उसे पता नहीं लगता है। जब तक 1.5 से 2 घंटे उसका जहर असर करने में लगता है, इंसान को पेट दर्द होता है, उसके बहुत तेज पेट दर्द होगा, सर दर्द होगा और उल्टी आएगी। लोग क्या करते हैं, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको आराम नहीं मिलता है। जब तक वो कुछ समझ पाता है इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो केवल एक सांप ऐसा है, वो रात में निकलता है, निशाचर सांप बोला जाता है उसे। हाँ, ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी हम भाई लोगों को दे दिए हैं और इसे हम बंद करते हैं। ये छोड़ेंगे कहाँ आप? ये तो हम अपने खेतों की तरफ ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है, इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। जितनी भी सड़ी गली चीजें होती हैं, चूहे होते हैं, सबको ये खा जाते हैं, इनका खात्मा करते हैं। जैसे कोई सड़ी गली चीजें, पहले बहुत गिद्ध हुआ करते थे, कोई जानवर मरा तो सारे सफा कर गए, लेकिन अब क्या होता है, वो पड़ा रहता है, सारी जो उसकी खुशबू स्मेल होती है, गंदगी, वो सब पर्यावरण में प्रदूषित करता है, और भाई हम सब लोग लेते हैं तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो इनका काम है उसको सफाया करना। कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के प्रति बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये इंसानी वस्तुओं से जो खतरनाक सांप है वो दूर रहना चाहिए। तो जितने भी खतरनाक सांप हैं हम इनको जंगल में रिलीज करके आते हैं, और जो बगैर नान बहने में स्नेक है इनको मतलब खेतों में ही छोड़ देते हैं। खेतों में छोड़ेगा तो गाँव वाले नहीं डरेंगे? गांव वालों को नॉलेज है, थोड़ा होता है, लेकिन ये घर की तरफ नहीं जाते हैं ज्यादा। हाँ, वही घोड़ा पछाड़े। आपको पसंद आई होगी। और मेरा यूट्यूब भी चैनल है, हर सांप के बारे में उसमें बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं, नीरज राजपूत सर्प मित्र, चाहे तो